मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियाँ हास्य और बुद्धिमत्ता से भरी होती हैं। उनकी हर बात के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है जो हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। मुल्ला की टोपी का रहस्य भी ऐसी ही एक कहानी है जिसमें उनकी चालाकी और समझदारी का मिश्रण देखने को मिलता है। इस कहानी में एक साधारण टोपी को लेकर एक ऐसा दिलचस्प रहस्य बनाया गया है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए कहानी की ओर। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के चौपाल में बैठे हुए थे। उनके सिर पर एक पुरानी लेकिन चमकदार टोपी थी जिसे देखकर गांव के कुछ लोग हैरान थे। किसी ने पूछा, मुल्ला, ये टोपी इतनी खास क्यों लग रही है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह कोई साधारण टोपी नहीं है, यह एक जादुई टोपी है। गांव वाले उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, कैसी जादुई टोपी? मुल्ला धीरे से बोले, ये टोपी पहनने वाले का भाग्य बदल देती है। बस फिर क्या था। गांव में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई मुल्ला की टोपी को देखने और उसे पहनने की इच्छा करने लगा। अगले दिन एक व्यापारी मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला, मैं तुम्हारी टोपी खरीदना चाहता हूँ। इसके बदले मैं तुम्हें 10 सोने की मुद्राएं दूंगा। मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये टोपी अमूल्य है, इसे किसी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। व्यापारी ने थोड़ा और सोचा और 50 सोने की मुद्राओं की पेशकश की, लेकिन मुल्ला टस से मस नहीं हुए। अब तो गांव के अमीर लोग भी लालच में आ गए। एक जमींदार ने 100 सोने की मुद्राएं देने की बात कही, लेकिन मुल्ला ने फिर भी मना कर दिया। गांव वालों को अब यकीन हो गया कि इस टोपी में जरूर कोई खास शक्ति है, वरना मुल्ला इसे इतनी बड़ी कीमत पर भी क्यों न बेचते। गांव में इस टोपी की चर्चा इतनी बढ़ गई कि बात राजा तक पहुंच गई। राजा बहुत जिज्ञासु था और हर रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसने अपने सैनिकों को भेजा और मुल्ला को दरबार में बुलवा लिया। राजा ने मुल्ला से पूछा, सुना है कि तुम्हारी टोपी जादुई है, क्या ये सच है? मुल्ला ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, ये सच है। ये टोपी जिसने भी पहनी उसका भाग्य बदल गया। राजा ने कहा, अच्छा, तो ये बताओ कि तुम इसे क्यों नहीं बेचते? मुल्ला बोले, महाराज, भाग्य तो अनमोल होता है, इसे पैसों से नहीं तोला जा सकता। राजा ने अब दिलचस्पी ले ली और कहा, मुझे ये टोपी चाहिए, मैं तुम्हें इसके बदले में 500 सोने की मुद्राएं दूंगा। मुल्ला ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है महाराज, लेकिन एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? मुल्ला बोले, इस टोपी को पहनते ही आपको जो पहली चीज महसूस होगी वही इसकी सच्ची शक्ति होगी। राजा ने हंसते हुए कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं इसे अभी पहनूंगा। जैसे ही राजा ने टोपी पहनी, वो अचानक चौंक गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये भारीपन कोई साधारण चीज नहीं है, ये राजा होने का भार है। ये टोपी आपको आपकी असली जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि सच में जब से उसने टोपी पहनी थी, उसके दिमाग में देश की परेशानियां, गरीबों की हालत, सैनिकों की समस्याएं और अन्य राजकीय कार्यों की चिंता बढ़ने लगी थी। राजा ने टोपी उतारकर मुल्ला को वापस दी और कहा, अब मुझे समझ आया कि भाग्य बदलना कोई जादू से नहीं बल्कि सही सोच और जिम्मेदारी से होता है। ये टोपी सच में जादुई है क्योंकि इसने मेरी सोच बदल दी। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वे भी समझ गए कि मुल्ला ने उन्हें सबक सिखाने के लिए ये टोपी का खेल रचा था। वे पहले इसे पाने के लिए लालच कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि असली जादू किसी चीज में नहीं बल्कि हमारी सोच और मेहनत में होता है। गांव वालों ने मुल्ला से माफी मांगी और कहा, मुल्ला, तुमने हमें बहुत अच्छा सबक सिखाया। अब हम भी अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदलेंगे, न कि किसी जादुई चीज से। दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी केवल एक टोपी की नहीं बल्कि हमारी सोच की भी है। जीवन में अक्सर हम किसी जादू या चमत्कार की उम्मीद करते हैं, लेकिन असलियत में कोई भी बदलाव केवल हमारे विचारों और कर्मों से आता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई चीज आपकी किस्मत बदल सकती है, तो पहले ये सोचिए कि असली बदलाव आपके अंदर से आता है। मुल्ला की इस टोपी की तरह असली रहस्य हमारे नजरिए और मेहनत में छिपा होता है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।